अब एक ऐसी संवेदनशील खबर जिसका रिश्ता देश की आधी आबादी से है। हरियाणा की एक महिला ने 11वें बच्चे को जन्म दिया है। महिला की इससे पहले 10 बेटियां हैं। हालांकि यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच पर भी सवाल है जो आज भी बेटा पाने की चाहत को जिंदा रखे हुए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करने वाले ओवैसी के इस अंदाज का लोहा भले विरोधी भी मानते हो, लेकिन ओवैसी खुद को इसलिए हारा मानते हैं क्योंकि ये किसी मौलाना की तरह 19 बच्चे पैदा नहीं कर पाए। मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। तेलुगु फिल्मों में काम करके नेता बनी नवनीत राणा भी ज्यादा बच्चों की हिमायती है। चाहती हैं कि हिंदू महिलाएं 3 से 4 बच्चे पैदा करें। मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर यह बयानबाजी वोट पाने के लिए होती, लेकिन इसने महिलाओं को लेकर पढ़े लिखे ओवैसी और नवनीत राणा जैसे नेताओं की सोच से खबरदार कर दिया है, जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, भले इससे इनकी सियासत हिट होती हो। समाज में ये सोच कितनी गहरी है, बेटा पैदा करने के लिए महिलाओं को कितनी बार प्रसव पीड़ा से गुजरना होता है, इस सोच के कितने गंभीर परिणाम एक आम महिला को भुगतने पड़ते हैं, उसे समझने के लिए हरियाणा के जींद चलना जरूरी है, जहाँ इस घर में मनाया जा रहा जश्न देखिए। ये जश्न 19 साल बाद 10 बेटियों के बाद पैदा हुए बेटे के आने की खुशी का है, जिसमें बेटे के आने से परिवार फूला नहीं समाता। ये जी मेरी माँ का सपना था जी, मेरी घरवाली का जी, मेरी ये नन्ही गुड़िया का सपना था जी, सबका 10 का जी, भी हमको एक भाई मिल जाए, मालिक माँ सुनेगा जी, ये आस करती थी जी। धोख दाख लगा के आती थी दादा खेड़े पे भी जी, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आती थी मेरी बड़ी गुड़िया, ये भी साथ में जाती थी जी, सब मेरी माँ भी जी। तो मेरी माँ की तमन्ना थी जी, वो मालिक ने सुनी जी, पूरी करी जी। जींद के इस परिवार की बड़ी बेटी 12वीं में पढ़ती, लेकिन बेटे की चाह में एक महिला को 11 बार प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ा। बेटे के लिए इस घर की बहू ने अपनी जान को जोखिम में डाला, क्योंकि 11वें बच्चे की डिलीवरी के वक्त उनके शरीर में सिर्फ 5 ग्राम खून था। जान जोखिम में थी, लेकिन बेटे के मुंह ने ये भी करवा दिया। नॉर्मल के डिलीवरी के चांसेस तो बहुत ही ऐसे, दोनों बच्चा दोनों की जान को खतरा था, क्योंकि अगर हमारे ये तो 10वां बच्चा है, अगर हमारे पास अगर जैसे मान लो 3री 4थी डिलीवरी भी आती है तो भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, वहां से रिस्क शुरू हो जाता है। और इसकी तो 10वीं 11वीं डिलीवरी थी, तो इस वजह से क्या नाम है, रिस्क और भी बहुत ज्यादा था, और साथ में जो को फैक्टर्स थे वो भी बहुत ही रिस्की थे, तो बहुत ही रिस्क था इस चीज में। डॉक्टर भी कह रही हैं कि महिला की जान भी जा सकती थी, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जिन 10 बेटियों को पैदा करने में एक महिला ने अपनी बच्चेदानी कमजोर कर दी, उनके पति अपनी बेटियों के नाम तक भूल जाते हैं। हाँ जी, कितनी बेटी? 10 बेटियां जी। हाँ 10 बेटियां। क्या नाम है जी इनकी? 10 बेटियों में जी, बड़ी बेटी का नाम है जी सरीना है जी, उससे छोटी का है जी अमृता है जी, उससे छोटी का जी थोड़ा मैं भूल जाऊं कई बार बीच में, किरण सुशीला नाम है जी, सुशीला। हाँ वो भूल जाऊं जी। और उसके बाद है जी किरण है जी, और उसके बाद ये दिव्या है जी, उसके बाद दिव्या के बाद जी मन्नत है जी, बेटी है जी। मन्नत के बाद ये वो अमनीश है जी, कृतिका है जी, एक विशाली है जी, और ये आईना जी, इसने लक्ष्मी भी कहते हैं जी। ज्यादा बच्चे पैदा करने का ये साइड इफेक्ट माना जा सकता है, लेकिन सवाल समाज की सोच को लेकर है, जिसमें महिलाओं की रजामंदी इतने बड़े फैसले में नहीं ली जाती, जबकि सारा जोखिम और बेतहाशा दर्द एक महिला को उठाना पड़ता है। जब कोई भी महिला 10वां बच्चा पैदा कर रही होती है तो उसकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान उसको अनीमिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रसव के दौरान बच्चा उल्टा होता है, आड़ा होता है, कई बार रप्चर यूट्रस हो जाता है, और प्रसव के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, ऑपरेटिव डिलीवरीज ज्यादा हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजों से उसकी जिंदगी को खतरा हो जाता है। ऐसे में आगे चल के भी, प्रसव के बाद भी महिला की जिंदगी को खतरा रहता है अनीमिया से, माल न्यूट्रिशन से और इन्फेक्शन से, जो कि इवन सर्वाइकल कैंसर भी हो सकती हैं। भारत में लाखों महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत तक हो जाती है। ज्यादा खून बह जाने, इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर और प्रसव संबंधी जटिलताएं हर साल महिलाओं की प्रसव के दौरान दुनिया में जान ले लेती।
लेकिन अफसोस, महिलाओं की इस हालत को लेकर ज्यादा बच्चा पैदा करने की सोच से खबरदार करते हुए आपने शायद ही किसी नेता को सुना होगा।